हेलो हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विदंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी शानदार एक बेहतरीन एक लाजवाब क्लास, जो कि रहने वाली है आपकी विंडोज़ एक्सप्लोरर टॉपिक की। ठीक है। अगर मैं इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस की बात करूं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या 2 से 3 रह सकती है ना। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से रह सकते हैं। कितनी चैप्टर मतलब कितनी क्लासेस होंगी इस चैप्टर की, तो 2 क्लास होती हैं। और एसएससी सीजीएल मेंस में तो ये मानिए कि इस टॉपिक से एक शिफ्ट में 4 4 सवाल तक भी पूछे गए हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो, अभी तक जितनी भी आपने कंप्यूटर की थ्योरी पढ़ी, वो सब थ्योरी एक तरफ, और जो आज की क्लास के बाद आप टॉपिक पढ़ोगे वो सारी थ्योरी एक तरफ। कैसे कह रहे हैं भैया जी? तो देखें कि अभी तक पहली चीज तो 2 तरह से मैं कह रहा हूँ। एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस से भी कह रहा हूँ, एक तो मैं समझाने के वे में भी कह रहा हूँ। अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ तो अभी तक हमने जितनी थ्योरी पढ़ी है वहां से आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। लेकिन अगर मैं अब आज की क्लास के आगे की देखूं तो हमारे 2 3 टॉपिक ही बच रहे हैं। विंडोज एक्सप्लोरर हम पढ़ेंगे, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट भी पढ़ेंगे, और फिर शॉर्टकट की फुल फॉर्म बस। और इन टॉपिक से 10 क्वेश्चन, एक तरफ इतना सारा, एक तरफ आपके ये टॉपिक्स। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर एक बढ़िया चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि अभी तक जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी, वो सभी के सभी थ्योरी बेस्ड थी, रट्टाफिकेशन वाली थी, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ थे। बट आज की क्लास से आप जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे वो सब प्रैक्टिकल बेस्ड पढ़ेंगी। यानी कि रियल लाइफ में यदि आपको कंप्यूटर पर बैठना हो तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे कंप्यूटर को चलाएंगे, किस चीज़ की क्या शॉर्टकट की हो सकती है, मतलब सब कुछ प्रैक्टिकल वाला। तो प्रैक्टिकल चीज़ें समझने में आसान होती हैं और मज़ा आता है यदि आप अंदर से सीखने की लालसा रखते हैं तो। ठीक है। और आपको पता भी नहीं लगेगा कब समय निकल गया। रोज आप कुछ ना कुछ नया यहाँ पर इन क्लासेस में सीख रहे होंगे और सीधे सीधे आपको यहाँ से क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है जी। चलिए, तो प्लीज़ एक बार मुझे कंफर्म कर देंगे मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है या नहीं। विंडोज़ एक्सप्लोरर के टॉपिक को हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। हमारे कान्हा जी की कृपा आप सभी पर बनी रही, और आप सभी अपने मम्मी पापा का नाम बहुत जल्दी सरकारी नौकरी लेकर के रोशन करें, और एक अच्छे बेटे, एक अच्छे इंसान आप अपने जीवन में जरूर बने, है ना, और बहुत सफल हों आगे भी। चलिए, क्लियर है, आगे बढ़ जाए। यहाँ तक एक बार कंफर्म कर देंगे सभी दोस्त, फिर हम आगे चलते हैं। मॉक टेस्ट में जितने भी नंबर बन रहे हैं कोई बात नहीं, लगातार प्रैक्टिस कोर्स करते रहिए, अच्छा नंबर बनेगा, है ना। टाइम लगता है थोड़ा सा, बहुत अच्छे से। हाँ, ये रियल लाइफ में आपको काम देगा जब आप बीएसएफ एससीएम में लग जाओगे। रियल में जब आप लग जाओगे, पोस्टिंग हो जाएगी, तो जब आप कंप्यूटर पर बैठे होगे तो वहां पर आपको ये चीजें काम करने के लिए मिलेंगी, यही देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमएस विंडोज की फुल फॉर्म क्या है। तो एमएस की फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट, और विंडोज की हमारी फुल फॉर्म होती है वाइड इंटरेक्टिव डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। यानी कि ये जो एम एस विंडोज़ है, इसे आपका ऑफिस में काम करने के लिए बनाया गया, है ना। इसे ऑफिस वगैरह में जो काम होते हैं कंप्यूटर पर, उनके लिए इसे बनाया गया था। और एम एस विंडो एक क्या है, तो याद करिए, मैंने आप सभी को सॉफ्टवेयर चैप्टर जब पढ़ाया था तो मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाए थे। और उन ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाए थे, एक सीयूआई बेस्ड, एक जीयूआई बेस्ड। जीयूआई यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो जो जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें एक उदाहरण था विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का, यानी कि जो हम कंप्यूटर चला रहे हैं, तो ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वही है ये। ठीक है, तो ये क्या है आपका विंडोज, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके जानते हैं विंडोज से भी पहले थोड़ा सा कि ये किस कंपनी की है, उस कंपनी का क्या इतिहास रह चुका है, इस तरह से हम आगे देखेंगे। सबसे पहले बात आती है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी
किस चीज की कंपनी है, क्या बनाती है ये साइकिल बनाती है, जूते बनाती है, कपड़े बनाती है, क्या बनाती है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इस विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। कौन सी कंपनी है जी? ये सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है, क्या है ये? हमारी सबसे बड़ी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो सॉफ्टवेयर बनाती है, पहली चीज। अच्छा, इस कंपनी की स्थापना किसने की, इस कंपनी को किसने शुरू किया था? तो नाम है, एक है नाम है बिल गेट्स, और एक नाम है, इन्हीं के साथी थे, इन्हीं के मित्र थे, इन्हीं के भाई थे, मतलब दोस्त थे, जिनका नाम है आपका पॉल जी एलन। तो अगर आपसे पूछे माइक्रोसॉफ्ट की, माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। फाउंडर कौन है इसके? बिल गेट्स हैं और पॉल जी एलन है। कौन है फाउंडर जो है इसके? वो बिल गेट्स हैं एंड पॉल जी एलन है। ठीक है, ओके। किस वर्ष हुई ये स्थापना? तो 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। और इसकी लोकेशन क्या है? तो रेडमंड वॉशिंगटन यूएस में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। और सीईओ कौन है इसके? तो सत्या नडेला, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं आपके, वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के हैं। सत्या नडेला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, आप देख सकते हैं ये शुरुआती दौर की फोटोज हैं। ये हैं आपके पॉल जी एलन, ये हैं आपके बिल गेट्स, वर्तमान में ये हैं पॉल जी एलन, और ये हैं आपके बिल गेट्स। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है, हम पूछते हैं, हमारा सवाल हमें मतलब जब भी नाम आता है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक कौन है, तो हम कह देते हैं बिल गेट्स हैं जी। क्यों है जी बिल गेट्स? क्यों इनका नाम सबसे ज्यादा सुना आप लोगों ने? पॉल जी एलन का नाम बहुत कम बच्चों ने सुना होगा, जबकि ये भी इसके फाउंडर में से एक रहे हैं। तो होता क्या है कि जो चीज हम ज्यादा लंबे समय तक सुनते हैं, वो बिल गेट्स का नाम आपने आज से पहले इसलिए भी जाना होगा क्योंकि बिल गेट्स लगभग 2 दशकों तक इस पूरे विश्व के सबसे ज्यादा पैसे वाले व्यक्ति भी रहे हैं। मतलब जैसे अभी वर्तमान में एलोन मस्क सबसे ज्यादा पैसे वाले हो जाते हैं, कभी जेफ बेजोस हो जाते हैं, कभी आपके क्या है, हमें भारत में बात करें तो मुकेश अंबानी हो जाते हैं, कभी अडानी ग्रुप हो जाता है जी आपका। तो ये जो बिल गेट्स हैं, ये 20 साल, लगभग 2 दशकों तक, लगभग 2 दशकों तक सबसे ज्यादा पैसे वाले लगातार बने रहे थे। ये अपने आप में बड़ी बात है, और इसीलिए मैंने जानते थे कि ये विश्व के सबसे पैसे वाले इंसान भी थे, लेकिन वर्तमान में नहीं है। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? बिल गेट्स। इनके मित्र थे जिनका नाम है पॉल जी एलन। इन दोनों ने मिलकर के एक कंपनी बनाई, जो कि एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी थी। और इन्होंने जो शुरुआत की वो विंडोज, जिससे कि विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडो इन्होंने बनाई। 4 अप्रैल 1975 को इसकी स्थापना हुई। ये आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, लिए माइक्रोसॉफ्ट का लोगो होता है। ठीक है, ये क्या है हमारा? ये माइक्रोसॉफ्ट का लोगो है, बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है। ओके, तो आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर्सनल कंप्यूटर, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, ये क्या है? जो हमारे पीसी होते हैं, जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, उनके लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसकी शुरुआत 20 नवंबर 1985 को हुई। और ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पहला वर्जन है वह किस वर्ष लॉन्च हुआ? आपसे पूछेगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला, है ना, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला वर्जन जो है हमारा, वो कब लॉन्च हुआ? तो वो लॉन्च हुआ आपका 20 नवंबर 1985। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मैंने आपको, देखो बहुत सारी विंडोज अभी तक आ चुकी हैं, है ना। जैसे विंडो पहली आई हमारी, फिर आगे विंडो आई, फिर विंडो 7 आई, फिर एक्सपी चलती थी, फिर विंडो 7 आई, फिर विंडोज आपकी 8 आई, फिर विंडो 10 आई, फिर विंडो 11, विंडो 12 पर काम चल रहा है। तो ये विंडोज लगातार आती गई। इनमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन पर आप ध्यान दो। पहली विंडो कब लॉन्च हुई? तो उस समय ज़्यादा पूछता है, कंप्लीट डेट नहीं पूछता। तो 1985 को याद रखना, है ना। वैसे डेट अगर थोड़ी याद रख भी पाओ, नवंबर तो कोई भी याद रख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। 20 नवंबर 1985, क्या है जी? 20 नवंबर 1985 विंडो पहला। ठीक है, एक सवाल पूछा जाता है, विंडोज एमई एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक विंडोज का ही वर्जन था जो 2000 में आया। और इस विंडो एमई में, एमई की फुल फॉर्म है मिलेनियम एडिशन। इस एमई में, एमई की फुल फॉर्म मिलेनियम एडिशन। विंडो एक्सपी बहुत ज़्यादा चली, है ना। जिन लोगों ने कंप्यूटर, जैसे मैंने विंडो एक्सपी पे बहुत काम किया है, जिन लोगों ने कंप्यूटर 2007, 8, 9, 10 के अप्रोक्स में सीखा होगा, देखा होगा आप में से, तब विंडो एक्सपी चला करती थी। तो एक्सपी की फुल फॉर्म है आपकी क्या है? विंडोज एक्स, सॉरी मैंने ज़्यादा पीछे बता दिया, लगभग 11, 12, 13 के आसपास सीखा होगा विंडोज एक्सपी। और ये आपका क्या है, कब लॉन्च हुई? 2001 में हुई।
यानी कि 2000 वही 7 8 9 10 11 वाला जो टाइम पीरियड था, उसमें उसमें आपका विंडोज एक्सपी बहुत ज़्यादा प्रचलन में था। फिर विंडोज 7 आया, जो 12, जिन्होंने 12 13 14 15 में कंप्यूटर सीखा होगा वो विंडोज 7 से सीखे 2009 में आपका ये आया था। ठीक है। विंडो 8 एक ऐसा आपका इसका वर्जन आया था जिसमें स्टार्ट मेन्यू नहीं दिया था। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, बताओ विंडोज का वह कौन सा वर्जन रहा जिसमें स्टार्ट मेन्यू नहीं था, तो वो विंडो 8 थी। विंडो 10 अभी हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया था कि विंडो 10 किस वर्ष लॉन्च किया गया था, तो ये 2015 में आपका लॉन्च किया गया था। लेटेस्ट विंडो जो वर्तमान में चल रही है वो कौन सी है ना? लेटेस्ट विंडो जो वर्तमान में चल रही है वो कौन सी है, तो विंडो 11 है, 5 अक्टूबर 2021 को लॉन्च हुई। और विंडो 12 जो है वो आपकी रिलीज होने के लिए बिल्कुल रेडी है, इस पर काम चल रहा है। ठीक है, चलें। तो एक बार मुझे कंफर्म करेंगे यहाँ तक आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या तो नहीं है? एक बार आप सभी मुझे कंफर्म करेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही धीरे धीरे समझ रहे होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार आप सभी मुझे कंफर्म करें कि क्या यहाँ तक की बातें आपको क्लियर है या नहीं। चलिए, स्टार्ट मेन्यू नहीं समझ आया, अभी आ जाएगा, कोई बात नहीं, है ना? मैं बता दूंगा क्या होता है स्टार्ट मेन्यू। बताएंगे। स्पीड ठीक है, स्पीड में किसी को कोई समस्या तो नहीं है? बताएं जल्दी से। वेरी गुड। प्लीज़ एक बार कंफर्मेशन दे देंगे तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना? ओके, आगे बढ़ जाएं। बहुत अच्छी। अब हम आगे देखते हैं कि विंडोज़ है क्या। तो विंडोज़ एक सॉफ्टवेयर है हमारा। जैसे हम कंप्यूटर को जब चालू करते हैं तो जो आपके सामने ऐसे प्रोसेसिंग सी होती है, वो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर चल नहीं सकता, ये बात हम पढ़ चुके थे। तो अब मैं बात करता हूँ तो स्टार्ट मेन्यू क्या होता है। जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो इस प्रकार का व्यू हमारे सामने आता है। जब भी हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो कुछ इस प्रकार का व्यू हमारे सामने आता है, या मैं कहूँ जो नए कंप्यूटर आते हैं उसमें इस प्रकार का व्यू आता है। तो जैसे ही कंप्यूटर का ये इस प्रकार का व्यू आएगा, इसे क्या कहा जाता है, एक एक करके समझें। तो ये व्यू है, इसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद हम देखेंगे इस जब ये कंप्यूटर चालू हो जाता है ऐसा दिखाई देता है। इसके बिल्कुल बाईं ओर यहाँ पर एक बटन होता है जिसे स्टार्ट बटन कहा जाता है। स्टार्ट बटन या स्टार्ट मेन्यू भी कहा जाता है। स्टार्ट बटन या स्टार्ट मेन्यू भी कहा जाता है। ठीक है, स्टार्ट बटन या स्टार्ट मेन्यू भी कहा जाता है। चलें, इसके बाद जो ये हमारा ये है डेस्कटॉप है, जब हमारा कंप्यूटर चालू हुआ तो इसके सबसे निचले हिस्से में नीचे की तरफ यहाँ पर एक पट्टी होती है, और इस पट्टी को हम टास्क बार कहते हैं। इस पट्टी को हम क्या कहते हैं? इसे हम टास्क बार कहते हैं। क्या कहेंगे? इसे हम टास्क बार कहते हैं। ठीक है, इस टास्क बार का काम क्या है इस पूरी पट्टी का? तो दाईं ओर टास्क बार के दाईं ओर हमें डेट एंड टाइम कैलेंडर ये देखने के लिए मिलता है। दाईं ओर हमें नोटिफिकेशन एरिया, जैसे आपके फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन आता है वैसे कंप्यूटर में कोई नोटिफिकेशन आएगा, वो वाला एरिया मिलता है। टास्क बार के बाईं ओर साइड में यहाँ पर छोटे छोटे अलग अलग सॉफ्टवेयर के आइकन होते हैं। आइकन यानी कि जैसे व्हाट्सअप है आपके फ़ोन में, तो व्हाट्सअप का एक लोगो है, एक आइकन है आपके फ़ोन में, वो आइकन होते हैं। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर मौजूद होते हैं, यानी कि आप डायरेक्टली यहाँ से इन्हें ओपन कर सकते हो। और जो आप कोई नया एप्लीकेशन अगर ओपन करोगे तो वो हमें टास्क बार में ही शो होगा। यानी कि टास्क बार में कुछ तो जो पहले से हमें पिन करके रखते हैं, जिन्हें हमें जल्दी से क्या है खुलना होता है, वो फोल्डर या वो हमारे यहाँ पर आइकन मौजूद रहते हैं, एप्लीकेशंस मौजूद रहती हैं। अन्यथा जो आप एप्लीकेशन ओपन करोगे, वर्तमान में जो जो एप्लीकेशन जो जो फाइल या फोल्डर खुले हुए हैं वे हमें दिखाई देते हैं कहाँ पर? टास्क बार में।
ठीक है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ सभी चीज़ों को अच्छे से। जब भी हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो जो पहला व्यू हमारे सामने खुलता है इसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। फिर इसके नीचे सबसे निचला जो हिस्सा होता है, सबसे निचली जो पट्टी होती है, इसे स्टार्ट मेन्यू कहते हैं। इस स्टार्ट मेन्यू में इस स्टार्ट मेन्यू के बाई स्टार्ट मेन्यू सबसे निचली पट्टी को टास्क बार कहते हैं। टास्क बार के बिल्कुल लेफ्ट हैंड पे स्टार्ट मेन्यू होता है, स्टार्ट बटन होता है, दाईं ओर टाइम एंड डेट एंड टाइम, ये चीजें होती हैं। प्रैक्टिकली अगर मैं दिखा दूं तो मैंने कंप्यूटर को चालू किया, ये मेरे सामने जो व्यू खुल करके आया, ये क्या है? ये हमारा डेस्कटॉप है। इसमें ये हमारा बाईं ओर क्या है? बाईं ओर ये स्टार्ट मेन्यू हो गया। अगर मैं दाईं ओर की बात करूं तो देखो डेट एंड टाइम एंड कैलेंडर, ये नोटिफिकेशन एरिया खुल गया आपका। ठीक है, ये आपका नोटिफिकेशन एरिया खुल गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कैलेंडर, डेट एंड टाइम, ये सब चीज़ें यहाँ पर खुल गई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर और भी बटन होते हैं, जैसे आप इंटरनेट वाईफाई वगैरह आपको कनेक्ट करना है, ब्राइटनेस बढ़ानी है, आवाज़ बढ़ानी घटानी है, इस प्रकार की जो भी चीज़ें करनी है, ब्लूटूथ ऑन वगैरह करनी है, कीबोर्ड वगैरह लाना है, तो ये सारे फंक्शन हमें कहाँ मिलते हैं? टास्क बार के दाईं ओर। अच्छा, अब इसके बीच में यहाँ पर आप देखोगे गूगल क्रोम लगा हुआ है, यानी कि मैं यहाँ से डायरेक्टली, मुझे जिन एप्लीकेशंस की बार बार ओपन करने की जरूरत पड़ती है, हम अपने फ़ोन में क्या करते हैं? हमारे फ़ोन में जैसे आप देखेंगे कि मैं अगर इस फ़ोन से अपना उदाहरण दूं, दिखाई दे रहा है आप सभी को? देखो, जैसे ये फ़ोन है ना? अब इस फ़ोन में ऐसे करके ऑप्शन आते हैं इस तरह से। लेकिन अगर मुझे कोई एप्लीकेशन बार बार खोलना रहता है तो मैं उसे यहाँ से निकाल करके बाहर ले आता हूँ। ले आते हैं, नहीं ले आते हैं? जिससे कि मुझे जल्दी खुल सकें। वैसे ही अगर मान लो हमें कोई फंक्शन है, कोई फीचर ऐसा है जो हमें बार बार जरूरत पड़ती है, तो मैं उसे यहाँ पर पिन कर दूंगा, तो एक तो मैं यहाँ से उसे खोल सकता हूँ। दूसरा, अगर मैं पिन नहीं भी करता हूँ तो मैं जो भी एप्लीकेशन खोलूंगा, मान लो मैंने कैलकुलेटर खोला, तो जो भी आप खोलोगे उसका आइकन आपको कहाँ पर दिखाई दे जाएगा? उसका आइकन आपको टास्क बार में दिखाई दे जाएगा। जैसे ही बंद करेंगे चला जाएगा, खोलेंगे आ जाएगा, बंद करेंगे चला जाएगा। ठीक है जी, ये जितने भी छोटे छोटे डिब्बे हैं ये आइकन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये आइकन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए ओके कुलदीप भाई, धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, 50% से ज़्यादा सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद उम्मीद करता हूँ चीज़ें अच्छे समझ में आ रही होंगी। अगेन देख लो, चीज़ों को और अच्छे समझ लो। ये हमारा कंप्यूटर ऑन हुआ, ये वाला जो पार्ट था ये डेस्कटॉप है आपका, ये डेस्कटॉप है। ठीक है, ये जो आपका एक चूहा होता है ना, एक माउस, एक कर्सर होता है ऐसा तीर जैसा, इसे हम कर्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम कर्सर कहते हैं। ये जितने भी हमारे छोटे छोटे डिब्बे हैं हम डेस्कटॉप कहते हैं। सबसे नीचे हमारा क्या है? टास्क बार है। टास्क बार के लेफ्ट साइड पर स्टार्ट मेन्यू है। फिर ये सर्च बॉक्स है, ये टास्क बार के आइकन है, ये टास्क बार है, ये नोटिफिकेशन के लिए, ये डेट एंड टाइम के लिए। तो ये सभी चीजें हो गई। ठीक है, चलते हैं आगे। अब बात आती है कि डेस्कटॉप क्या है ना? मैंने समझा दिया, हालांकि आप समझ गए ये डेस्कटॉप है आपकी, लेकिन अगर मैं इसे और अच्छे से करूं, है ना, अगर मैं इसे और आगे आपको लिखित में बताऊं, तो आप देखेंगे कि डेस्कटॉप पर जब भी हमारा कंप्यूटर चालू होता है, आता है, तो डेस्कटॉप पर आपको कुछ एप्लीकेशंस, कुछ आइकन पहले से मिलते हैं, जैसे कि माय कंप्यूटर, माय डॉक्यूमेंट, रिसाइकिल बिन, स्टार्ट मेन्यू, और आप ही के द्वारा बनाए गए एप्लीकेशन शॉर्टकट दिखाई देते हैं। यानी कि जो हमारा डेस्कटॉप है, इस पर स्टार्ट मेन्यू, माय कंप्यूटर या दिस पीसी, है ना, रिसाइकिल बिन, इस प्रकार के फीचर्स होते हैं। बाकी आप चाहें जल्दी खोलने के लिए तो और को भी यहाँ पर लगा सकते हैं डेस्कटॉप पर। ठीक है, चलो ओके। अब एक एक करके जानेंगे क्या है माय कंप्यूटर, क्या है रिसाइकलमेंट, क्या है ये। जैसे ये मेरे कंप्यूटर जिस पे मैं वर्क करता हूँ, उस कंप्यूटर की क्या है? फोटो है ना, उस कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट है। तो भाई ये जो हमारा टास्क बार है, ये डेस्कटॉप है, ये आइकन है छोटे छोटे, और ये हमारे हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कर्सर क्या होता है जी? कर्सर समझो तो कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को माउस पॉइंटर या कर्सर कहते हैं। ब्लिंक यानी कि लुप लुप टाइप करता है, आता जाता रहता है ना, वो क्या होता है? वो हमारा यहाँ पर होता है ब्लिंक करने वाला जो कर्सर होता है, जो इधर उधर जाता है, जिससे जो माउस से कंट्रोल करते हैं, वो कर्सर है। सिंपल है ना? चलिए, तो द सिंबल दैट ब्लिंक्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड माउस पॉइंटर और कर्सर। आइकन क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं। आइकन समझते हैं क्या होता है आइकन आपका? कि आइकन के द्वारा प्रोग्राम या फाइल तथा फोल्डर को डेस्कटॉप पर दर्शाया जाता है। किसी भी फाइल या फोल्डर को किसके जरिए दर्शाया जाएगा? एप्लीकेशन को किसी न किसी आइकन के जरिए दर्शाया जाता है, तथा इनके नीचे, आइकन के नीचे उसके नाम, प्रोग्राम का नाम,
फाइल या फोल्डर का नाम लिखा होता है, राइट क्लिक करते ही बाकी फंक्शंस आपके लिस्ट खुल जाती है। अगर आप किसी आइकन को, किसी फाइल या फोल्डर को खोलना चाहते हो तो अगर आप डबल लेफ्ट क्लिक कर दोगे तो खुल जाएगा, या फिर आप उसे सिलेक्ट करके एंटर बटन दबा दोगे तो खुल जाएगा, या फिर आप उसे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ओपन करोगे तो खुल जाएगा। ये सवाल भी हमसे पूछा जाता है कि बताओ यदि हम किसी फाइल या फोल्डर या एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हैं तो दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन कौन से फंक्शंस हो सकते हैं या कौन कौन से नहीं हो सकते, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, कौन कौन से तरीके नहीं हो सकते। तो हो सकने वाले में सुनो, एक तो उस पर डबल क्लिक कर दो, खुल जाएगा जल्दी जल्दी। एक सिलेक्ट कर लो और एंटर बटन दबा दो कीबोर्ड से। एक उसे सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और ओपन करके कर सकते हो। कैसे, मैं दिखाता हूं आपको। मान लो कि मुझे दिस पीसी ओपन करना है, ये दिस पीसी, ठीक है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है या नहीं? अच्छा, ऐसे दिखाई देगा। जैसे ये दिस पीसी है, मैंने इस पर जल्दी जल्दी डबल क्लिक किया, खुल गया। पहली चीज, पहला तरीका मैंने बंद कर दिया। दूसरा तरीका, मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास माउस नहीं है तो आप समझेंगे। राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप ओपन करेंगे तो हो जाएगा। तीसरा तरीका, मैंने इसे सिलेक्ट किया और अगर मैं एंटर बटन भी दबा देता हूं तो भी ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा किसी भी फाइल फोल्डर को ओपन करने का तरीका हो गया। ओके, इसके बाद आपने देखा जैसे ही ये, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। अब ये फंक्शन काफी बार पूछे जाते हैं। एक होता है रीनेम का और एक होता है हमारा प्रॉपर्टीज का। क्या मतलब है जी, है ना? तो आप देखेंगे यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पर कि मान लो किसी फाइल या फोल्डर का नाम यदि आप बदलना चाहते हो, यदि आप किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलना चाहते हो तो आप रीनेम क्या करोगे, राइट क्लिक करके, राइट क्लिक देन क्लिक ऑन रीनेम, यानी कि राइट क्लिक करो उस फोल्डर को सिलेक्ट करके और रीनेम कर दो, या फिर फोल्डर को सिलेक्ट करके F2 बटन दबा दो। कौन सा? F2, क्योंकि F2 बटन भी किसी फाइल या फोल्डर के नाम को बदलने के लिए होता है। रीनेम का मतलब होता है नाम को बदलना, है ना? रीनेम का मतलब होता है नाम को बदलना, ठीक है, क्लियर है? ओके। तो F2 बटन भी रीनेम करने के लिए होता है किसी फाइल या फोल्डर। अच्छा, किसी फाइल या फोल्डर के नाम को हम कितनी बार बदल सकते हैं? किसी फाइल या फोल्डर के नाम को हम कितनी बार बदल सकते हैं? तो जितनी बार मन करे उतनी बार बदलो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। एक शॉर्टकट की पूछी जाती है, ऑल्ट प्लस एंटर टू सी प्रॉपर्टीज ऑफ अ फाइल और फोल्डर। यानी कि ये पहले तो ये वाला जो सवाल है ये आपसे एसएससी सीजीएल मेंस 6 मार्च 2023 को पूछा गया था, ठीक है। ये सवाल सीधा सीधा ऐसा ही आपको देखने के लिए मिला था, ठीक है। अब क्यों मिला था तो देखते हैं क्या काम है इसका। देखो, जैसे कोई फाइल या फोल्डर है ना, मान लो ये कोई पीडीएफ है। अब इस पीडीएफ का मुझे ये पता करना है कि ये पीडीएफ किस तारीख को बनाई गई, इसे लास्ट कितने बजे खोला गया था, ये किस प्रकार की फाइल है, ये कितनी जगह घेरती है अपने आप में, ये कितनी जगह अपने आप में घेरती है ना, इस प्रकार की जो भी जान, इसकी लोकेशन क्या है। तो हम यहाँ पर इसके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पर क्लिक करते हैं। सबसे नीचे प्रॉपर्टीज पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसे एक डिब्बा खुल जाएगा। इस फाइल का नाम ये है, ये एक पीडीएफ फाइल है, ठीक है। इसकी लोकेशन है कि ये लोकल डिस्क सी के अंदर, यूजर फोल्डर के अंदर, एडमिन फोल्डर के अंदर, डेस्कटॉप पर है। साइज इसका 31 MB है। ये फाइल बनाई गई थी 23 अगस्त को, शुक्रवार को 3:51 पे। इसमें बदलाव किया गया था 3:51 पे, और इसे दोबारा खोला गया है 26 अगस्त 2024 को, आज सुबह 2 घंटे पहले। और अब अगर मैं इसे दोबारा से ओपन करूंगा तो आप देखेंगे कि यह अभी का समय दिखाएगा। कितना दिखाएगा? 1 मिनट पहले से खोला गया है। तो इस प्रकार की जो भी जानकारी होती है वो कौन दिखाता है आपका, है ना? इस प्रकार की जो जानकारी होती है वो हमारा यहाँ पर दिखाता है ऑल्ट एंटर के जरिए आपका प्रॉपर्टीज, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं माय कंप्यूटर दिस पीसी विंडोज एक्सप्लोरर। यानी कि ये जो फंक्शन है ना, कंप्यूटर दिखाई दे रहा होगा आपको, एक यहाँ पर एक आपको कंप्यूटर सा दिखाई दे रहा होगा, दिस पीसी, ये क्या है तो इसे समझो। देखो, माय कंप्यूटर, यह आइकन यूजर के कंप्यूटर में संग्रहित सभी सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। यानी कि जितना भी डेटा है आपके कंप्यूटर के अंदर वो आपको इसी में दिखाई देगा,
इसमें हार्ड डिस्क के भागों को, यानी कि हार्ड डिस्क अगर आपकी 500 जीबी की है, उसे हम तोड़ करके 2-3 भागों में बांट देते हैं। तो हार्ड डिस्क के भागों, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, वीडियोस, पिक्चर, लोकल डिस्क सी, कंट्रोल पैनल, फोल्डर, रिमूवेबल डिस्क ड्राइव, प्रिंटर आदि के आइकन होते हैं। नहीं आई बात समझ में, समझो। जब आप इसे ओपन करोगे माय कंप्यूटर को, या दिस पीसी भी हम इसे कहते हैं, जब आप इसे ओपन करोगे, है ना, जब आप इसे क्या करोगे, ओपन करोगे, तो आपको इसके अंदर डाउनलोड, माय पिक्चर, है ना, डॉक्यूमेंट्स, इस प्रकार के, लोकल डिस्क सी, कंट्रोल पैनल, इस प्रकार के अलग अलग फोल्डर देखने के लिए मिलेंगे। सबका क्या क्या काम है वो मैं आपको बताऊंगा, पेशेंस रखिएगा। विंडोज 8, 10 और 11 में इसका नाम बदलकर दिस पीसी कर दिया गया। पहले की जो विंडोज थी उनमें इसे माय कंप्यूटर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पहले की जो विंडो थी उनमें ये माय कंप्यूटर के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे दिस पीसी के नाम से जाना जाता है। अब एक एक करके समझ लो, सभी चीजों को काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। जस्ट देखो, जैसे ही मैंने इसे ओपन किया, मान लो मैं दिस पीसी को ओपन करता हूं, तो ऐसा व्यू हमारे सामने खुलता है। यहां पर आप देख पाएंगे कि ये हो गया डाउनलोड, जो भी फाइलें डाउनलोड करोगे यहाँ आएंगी, जो भी फाइल सेव करोगे यहाँ आएंगी, पिक्चर्स, म्यूजिक, गैलरी, इस तरह से आपकी अलग अलग है। ठीक है, अगर आपने कोई फाइल या अगर आपने कोई पेन ड्राइव, कोई सीडी डीवीडी लगा रखी है तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो ये है हमारा यहाँ पर दिस पीसी। क्या है? ये है हमारा यहाँ पर दिस पीसी। तो अब हम देख सकते हैं आप इसके माध्यम से। ठीक है जी, लेकिन आगे बढ़ो। अब जो लोकल डिस्क सी है, इसका क्या काम है? हमारे कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण डिस्क यही होती है। कौन सी? लोकल डिस्क सी। क्योंकि जो विंडोज एक्सप्लोरर स्टोर हो सॉरी जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है वो लोकल डिस्क सी में ही होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे डाउनलोड का फोल्डर किस लिए होता है। तो जब भी हम कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो स्वतः ही वो डाउनलोड फोल्डर में आ जाती है। यानी कि अगर आपने इंटरनेट से कोई चीज डाउनलोड करी, यानी कि अगर आपने कोई चीज इंटरनेट से डाउनलोड करी, तो वो अपने आप किस फोल्डर में आएगी? अपने आप जो है वो आपकी कहाँ आ जाएगी? डाउनलोड फोल्डर में आ जाएगी। क्या मैं इसे चेंज कर सकता हूँ? क्या मैं इसे अपने अकॉर्डिंग कर सकता हूँ? तो जी बिल्कुल कर सकते हैं आप इसे अपने अकॉर्डिंग। आप जहां चाहें वहां भी कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं वर्तमान में बात करूं, लेकिन ऑटोमेटिक की बात करूं, तो ऑटोमेटिक ये हमारा डाउनलोड फोल्डर में जाती है। डॉक्यूमेंट का क्या काम है जी? डॉक्यूमेंट फोल्डर का, जब भी हम कोई काम करते हैं, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, किसी में भी, और हम फाइल को सेव करते हैं, तो वो फाइल ऑटोमेटिक, या मैं कहूं स्वतः ही, क्या है? तो वो फाइल ऑटोमेटिक या स्वतः ही आपकी, तो है ना, तो वो फाइल हमारी यहाँ पर ऑटोमेटिक या स्वतः ही डॉक्यूमेंट फोल्डर में जाकर के सेव होती है। सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट यह डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव होती है। व्हेन वी सेव अ फाइल बाय डिफॉल्ट इट इज सेव्ड इन द डॉक्यूमेंट फोल्डर। क्लियर है यहाँ तक की बात? एक बार मुझे बताएंगे, एक बार सभी दोस्त मुझे कंफर्म कर देंगे यहाँ तक की बातें क्लियर है या नहीं। ठीक है, चलो। सर डिस्क रेड आपकी क्या है? लोकल डिस्क सी रेड है, फुल है, क्या करूं भैया? उसमें से जो आपके बिना काम के फोल्डर वो हों उन्हें डिलीट करिए या फिर अपने हार्ड डिस्क को बढ़ाइए। ठीक है, बिना नाम का फोल्डर कैसे बनाएं, कौन नाम का फोल्डर कैसे बनाएं, इसके लिए मेरा स्पेशली ओनली कंप्यूटर का बैच आएगा जिसमें आपको कंप्यूटर चलाना सिखाया जाएगा। उसको लीजिएगा, क्योंकि मैं ये सभी चीज़ें बता करके उन बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता जिनके पेपर में ये चीज़ें नहीं आनी है। ठीक है, एक और अभी कमेंट तो ऊपर करिए धीरे धीरे, थोड़ा और। हाँ, स्क्रीनशॉट सवाल में पूछा जाता है, मैं बताऊंगा। वॉलपेपर कैसे चेंज करें? गूगल में जाकर के वॉलपेपर कैसे, गूगल का आपका जो जीमेल का वॉलपेपर होता है, उसका लोगो होता है, वो कैसे चेंज करें? तो वो आपके पेपर से रिलेटेड नहीं है नीचे, है ना, ये आपके एग्जाम में ये चीजें नहीं पूछी जाएंगी। तो और ऐसा हो भी नहीं सकता कि मैं आपको यहाँ पर रोक करके ऐसे सवालों के जवाब दूं जो बाकी बच्चों के किसी भी काम के ना हो, है ना। तो प्लीज आप इस तरह के क्वेश्चंस को ना पूछें, वही क्वेश्चंस पूछें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। क्योंकि ऐसे कंप्यूटर बहुत सारी चीजें हैं, आपको बहुत खुश कर सकता हूं मैं। अरे वाह, आप कहेंगे ये ऐसी जानकारी मैं आपको दे दूंगा कि आप किसी से कहेंगे उसे पता ही नहीं होगी। तो उससे आप हीरो तो बन सकते हो, लेकिन टेम्परेरी टाइम के हीरो बनोगे, है ना। आप अपने दोस्तों से पूछोगे उन्हें नहीं आएगा, आपको बड़ी खुशी होगी, अब मैं तो बड़ा होशियार हूँ, लेकिन उससे सिलेक्शन नहीं होगा। पहले सिलेक्शन ले लो, फिर मैं वो बैच लाऊंगा, या बैच आएगा जब भी,
तब आप ऐसी ऐसी चीजें कंप्यूटर में सीखोगे, जो भी आपका डाउट है या जो आपको नहीं पता वो सभी चीजें आप उसमें सीखोगे, ठीक है। बट यहाँ पर उम्मीद ना करें, हो सकता है कमेंट आगे इस प्रकार के पढ़े भी ना जाए, क्योंकि वही कमेंट्स पढ़े जाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। अगर मैं कोई चीज़ नहीं बता रहा हूँ आपको, इसका मतलब अगर मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूँ, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है, या फिर टेलीग्राम डाउट ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? बताएंगे एक बार जल्दी से। पीसी का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर होता है। बाकी एक फुल फॉर्म अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रयोग हो सकती है, जैसे कि पेन है। अब पेन की फुल फॉर्म अगर हम बात करें आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट के थ्रू, तो आपका क्या हो जाएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर हो जाएगा, पैन कार्ड होता है हमारा। बट वही पेन अगर मैं कंप्यूटर में बात करूं तो हमारा क्या हो जाता है, बताएंगे एक बार, पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाता है। यस और नो? तो डिपेंड करता है कि कौन सी शॉर्टकट की किस क्षेत्र से रिलेटेड आप पूछ रहे हैं, कौन सी फुल फॉर्म आप किस क्षेत्र से पूछ रहे हैं। आगे बढ़ जाए, चलेंगे। तो माय डॉक्यूमेंट, ये बात क्लियर हो गई आपको? वेरी गुड। इसके बाद हम यहाँ पर बात कर रहे थे विंडोज एक्सप्लोरर, या मैं कहूँ फाइल एक्सप्लोरर की, या मैं कहूँ माय कंप्यूटर की, दिस पीसी की। ठीक है जी, देखते हैं। तो विंडोज एक्सप्लोरर यह कंप्यूटर यूजर को फाइल सिस्टम तक पहुंचने के लिए जीयूआई की सुविधा प्रदान करता है। जीयूआई यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की सुविधा हमें प्रदान करता है, ठीक है। ओके, अब आप देखेंगे जब हम इसे ओपन कर लेते हैं, जब हम इसे ओपन कर लेते हैं माय कंप्यूटर दिस पीसी आदि को, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ऐसा व्यू हमारे सामने खुल करके आता है, जिसमें जो लेफ्ट हैंड का एरिया होता है इसे हम लेफ्ट पेन भी कहते हैं। यहाँ पर आपको एड्रेस बार दिखाई देता है, और यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स दिखाई देता है। सर्च बॉक्स का क्या काम है, मान लो मेरे कंप्यूटर में बहुत सारी फाइलें, बहुत सारे डेटा है, और मैं भूल गया कि मान लो कि मैंने यूपी पुलिस, यूपी या मैं बीएसएफ एसटीएम प्रीवियस ईयर के नाम से मैंने एक फाइल सेव करी थी, लेकिन मैं ये भूल गया कि कौन से फोल्डर के अंदर थी। अब मैं एक एक करके ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही है। तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मली बस इसे खोलूंगा, सर्च बॉक्स पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर वो नाम डालूंगा, एंटर करूंगा। फिर थोड़ा सा समय लेगा कंप्यूटर, लेकिन पूरे कंप्यूटर को सर्च करके जहां जहां पर उस नाम से, है ना, जहां जहां पर उस नाम से आपके फाइल या फोल्डर होंगे उन्हें निकाल करके दे देगा। तो इसके लिए आप F3 का भी प्रयोग कर सकते हैं और कंट्रोल F का भी प्रयोग कर सकते हैं। एड्रेस बार क्या होता है, आप किसी फाइल या फोल्डर पर पहुंचे, तो उस फाइल या फोल्डर तक पहुंचने के स्टेप क्या है, सबसे पहले इस फोल्डर को खोलेंगे, फिर इसे खोलेंगे, फिर उसे खोलेंगे, फिर उसे खोलेंगे, ये होता है। ठीक है सर, आप रिप्लाई क्यों नहीं देते? लाइव क्लास में रिप्लाई देना संभव नहीं है। टेलीग्राम डाउट ग्रुप में आप पूछिए, अगर आपका सवाल सच में सही होगा तो आपको जवाब जरूर मिलेगा, ठीक है। लाइव क्लास में आप खुद से समझे, आप मेरी जगह हो तो कैसे ही रिप्लाई दे सकते हैं, नहीं दे सकते, ठीक है। आगे बढ़े, यहां तक की बात क्लियर हो गई। एड्रेस बार स्टेप बाय स्टेप आपकी चीजें क्या होती हैं, वो सबसे ऊपर इसमें मेन्यू होते हैं, होम मेन्यू, शेयर मेन्यू, व्यू मेन्यू, कि आप इसका व्यू कैसे रखना चाहते हैं, आइकन को छोटा करना चाहते हैं, आइकन को बड़ा करना चाहते हैं, इस तरह से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और देख लो, इसे हम लेफ्ट पेन भी कहते हैं, और ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम नेविगेशन पेन भी कहते हैं। क्या? इसे हम नेविगेशन पेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये हमारी फाइल हो गई, ये इस प्रकार की जो हमारी होती हैं फाइल होती हैं, ये जो होते हैं हमारे फाइल फोल्डर होते हैं, यहाँ पर हम किस चीज़ को सर्च करते हैं, ये हमारा एड्रेस होता है पूरा कंप्लीट, कि कोई या फाइल या फोल्डर तक पहुँचने के स्टेप क्या हैं, और ये यहाँ पर इन्हीं से संबंधित और फंक्शंस हैं जिन्हें मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। जैसे फिलहाल आप इसे देखें सर्च वाले को, कि अगर कोई फाइल या फोल्डर हमें विंडोज एक्सप्लोरर के अंदर सर्च करना है ना। चलो, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हमें यहाँ पर कोई फाइल या फोल्डर सर्च करना है तो हम F3 बटन दबा सकते हैं, हम कंट्रोल F बटन दबा सकते हैं, हम कंट्रोल E बटन भी दबा सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? बताएंगे जल्दी से। सर विंडोज 8 कौन से ईयर में आया था? भैया मैं आपको कैसे बताऊं, बताओ कैसे मैं आपको ये चीज समझाऊं? मैं आपको वो जानकारियां नहीं दे रहा जो आपके पेपर में नहीं आएंगी। विंडो 8 किस सन में आया कभी नहीं पूछा, तो मैं क्यों ही आपके लिए डेटा बढ़ाऊं और आपको दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करूं? ठीक है, मत जानो, खुद भी सर्च मत करना, क्योंकि नहीं आएगा, इसलिए, है ना। मैं अगर सारी विंडोज के एक्सेस वो बताऊंगा सन, तो आप भूल जाओगे सारे, क्या ही फायदा रहेगा फिर, बताओ आप, है ना। आगे बढ़ेंगे, समझदार बनिए थोड़े से।
आगे बढ़ते हैं, व्यू मेन्यू। इसमें जो एक व्यू टैब होता है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं, यहाँ पर व्यू टैब होता है। अब इस व्यू टैब के अंदर एक तो होता है पेन, है ना, कि जो नेविगेशन पेन है वैसे दिखाना है, प्रीव्यू पेन के रूप में दिखाना है, डिटेल पेन के रूप में दिखाना है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे लेआउट हमारा कैसा होना चाहिए, यानी कि जो हमें फाइल या फोल्डर दिखाई देते हैं उनके लेआउट कैसा हो। मैं आपको दिखाता हूं, देखो जैसे मैंने यहाँ पर दिस पीसी को ओपन किया, ये खुल गया, है ना, ये हमारे यहाँ पर खुल चुका है दिस पीसी। ओके, इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो एरिया है ये क्या कहलाता है, ये नेविगेशन पेन कहलाता है। अगर मैं व्यू में बात करूँ तो देखो लेआउट का मतलब होता है, देखो ये बड़े हो गए, ये और छोटा हो गया, ये मीडियम हो गया साइज, स्मॉल हो गया साइज, लिस्ट के फॉर्म में हो गया साइज, डिटेल के फॉर्म में हो गया साइज, टाइल्स के फॉर्म में हो गया साइज, कंटेंट के फॉर्म में हो गया साइज, है ना। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे अलग अलग तरीके होते हैं, ये हमारे अलग अलग तरीके होते हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं आपको, है ना, ये हो गया। इसके बाद शो एंड हाइड, अगर आप किसी फोल्डर को हाइड करना चाहते हो तो उसे आप हाइड कर सकते हो। ठीक है, चले, सर्च करने के लिए तीनों शॉर्टकट की में से कोई एक पूछ ली जाएगी। कंट्रोल 3 भी, सॉरी F3 भी पूछ जाती है, कंट्रोल ई से भी वहीं पे पहुंच जाता है और कंट्रोल F से भी पहुंच जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, यहां तक बात क्लियर है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या है देखेंगे। फोल्डर, फोल्डर होता क्या है सबसे पहले, तो फोल्डर के अंदर हम अपनी फाइल फोल्डर को स्टोर करके रखते हैं। यानी कि फोल्डर एक तरह से ऐसे मानो कि जैसे मान लो आपके पास अलग अलग डेबिट कार्ड अलग है, क्रेडिट कार्ड अलग है, आपका पैन कार्ड अलग है, आपका आधार कार्ड अलग है, इस प्रकार से आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो अलग अलग फैले हुए हैं। तो हम एक ऐसा क्या है, एक पॉलिथीन ले ली हमने, या मैं कहूँ एक इस प्रकार की हमने ऐसी आपकी दुकानों पर बैग टाइप का भी आता है जिसमें चेन लगी होती है, आप वॉलेट में उसमें सामान को सही तरह सेट करके रख सकते हो। तो वैसे ही आपका फोल्डर होता है जिसके अंदर आप कोई फाइल या फोल्डर को सेव करके रख सकते हो, कोई वीडियो ऑडियो कुछ भी, है ना। तो इसे हम डायरेक्टरी भी कहते हैं फोल्डर को। फोल्डर के अंदर फोल्डर को नेस्टेड फोल्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोल्डर के अंदर अगर एक और फोल्डर है तो उसे नेस्टेड फोल्डर कहा जाएगा। फोल्डर के अंदर के फोल्डर को नेस्टेड फोल्डर कहा जाता है। और ये शॉर्टकट की एग्जामिनर की फेवरेट चल रही है वर्तमान में, आपसे पूछी जा सकती है कि बताओ विंडोज एक्सप्लोरर में अगर हम एक नई फाइल नया फोल्डर बनाना चाहें तो शॉर्टकट की क्या होगी। आपसे पूछा जाता है कि अगर हम यहाँ पर कोई नया फोल्डर बनाना चाहें तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होगी। क्या होगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होगी। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या होती है, एन होती है। चलो यहाँ तक की बातें क्लियर है, एक बार कंफर्म करेंगे, उम्मीद करता हूँ होंगी। अब ये इस पेज का बहुत 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 इंपॉर्टेंट करके इसे टिक कर लेना, मतलब आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही रहने वाली है यहाँ पर। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, क्या लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। विंडो ई शॉर्टकट की किस लिए दबाई जाती है, तो विंडो ई शॉर्टकट की जो आप ये खोल रहे हो विंडोज एक्सप्लोरर, इसे आपको बार बार माउस से ना खोलना पड़े। अगर आप कीबोर्ड से डायरेक्ट खोलना चाहते हो तो आप विंडो ई बटन दबा दो, ये खुल जाएगा। ये है हमारी क्या, विंडो ई। ठीक है, और ये कुछ क्वेश्चन आपसे एसएससी सीजीएल मेंस 6 मार्च 2023 को पूछा गया। ठीक है, एक इस अकेले पेज से सीजीएल मेंस में आपके 4 से 5 सवाल पूछ लिए गए, तो इंपॉर्टेंट है। विंडो डी शॉर्टकट की किस लिए होती है, हाइड अनहाइड ऑल एप्लीकेशंस छिपाने के लिए। मतलब देखो जैसे मैंने ये खोल रखा है, ठीक है, इसके बाद मैंने कोई आपकी फाइल खोल रखी है, कोई और मैंने ये फाइल भी खोल रखी है, अब एक दो ऐसा अलग अलग चीजें खुली हुई हैं। मैं अगर चाहता हूं कि जितना भी कुछ खुला हुआ है वो सब हाइड हो जाए, वो सब छुप जाए, छुपेगा कहाँ पर जाकर के, टास्क बार में जाकर के छुप जाता है। तो ये सभी अगर मैं चाहता हूँ छुप जाए तो इसके लिए हम शॉर्टकट की दबाते हैं विंडो डी, यानी कि सबका सब जितनी भी एप्लीकेशंस खुली हैं सब हाइड हो जाएंगी। और अगर मैं विंडो डी दोबारा दबा दूंगा तो ये सब की सब एप्लीकेशंस आपकी दोबारा खुल जाए, अनहाइड हो जाएंगी।
तो ये शॉर्टकट की काफ़ी पूछी जाती है। अच्छा, विंडो एल किस लिए होती है? जैसे आप अपने फ़ोन को लॉक कर देते हो, आप अपने फ़ोन चलाया, आपने लॉक कर दिया उसे, जैसे कि कोई और व्यक्ति उसमें छेड़खानी ना कर सके। ऐसे ही आपने अपने कंप्यूटर को चलाया, आप पानी पीने गए, आप कहीं काम से गए थोड़ा-सा और कंप्यूटर को बंद भी नहीं करना था और कोई उसमें छेड़खानी ना कर सके, तो हम पासवर्ड डाल लेते हैं। तो उसे लॉक करके अगर जाना है तो हम विंडो एल बटन दबाते हैं और ये शॉर्टकट की कई बार आपसे पूछी जाती है। लॉक योर विंडोज़ स्क्रीन, अपनी विंडोज़ स्क्रीन को लॉक करने के लिए हम विंडोज़ प्लस एल का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, विंडोज प्लस एल का प्रयोग हम यहाँ पर कर रहे होते हैं। विंडो आर की अगर हम बात करते हैं तो ओपन रन कमांड डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हम विंडो आर, ठीक है, बटन दबाते हैं। ऑल्ट टैब बटन किस लिए होता है? ऑल्ट टैब समझना, जैसे मान लो मैंने ये एप्लीकेशन, ये एक मेरा फोल्डर खुला हुआ है, ठीक है, एक फोल्डर ये खुला हुआ है, एक ये खुला हुआ है, तो इनमें आपस में स्विच करने के लिए हम ऑल्ट टैब बटन दबाते हैं। कौन सा? इनमें आपस में स्विच करने के लिए कीबोर्ड, इनमें आपस में स्विच करने के लिए हम कौन सा बटन दबाते हैं? ऑल्ट टैब बटन दबाते हैं, आपस में स्विच करने के लिए, ठीक है। ऑल्ट F4 किस लिए होता है आपका? तो कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए या वर्तमान में खुली हुई कोई भी एप्लीकेशन, फाइल या फोल्डर को बंद करने के लिए ऑल्ट F4 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और शॉर्टकट की होती है ऑल्ट टैब जैसी ही, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब। एक और शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब। तो एप्लीकेशन को लेफ्ट साइड स्विच करने के लिए, एप्लीकेशन को लेफ्ट साइड स्विच करने के लिए कैसे? अब देखो, मैं आपको ये सभी चीज़ें एक बार प्रैक्टिकली बता देता हूँ। जैसे देखना, अभी एक ये नोट खुला हुआ है, एक ये फोल्डर खुला हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि दिस पीसी भी खुला हुआ है हमारा, तो कई चीज़ें खुली हैं। मैं चाहता हूं जो भी कुछ खुला है सब क्या हो जाए? हाइड हो जाए। तो मैं इस कीबोर्ड में क्या करूंगा? यहाँ पर विंडो डी बटन दबाऊंगा और जितनी भी एप्लीकेशंस खुली थी वो सब क्या हो गई? हाइड हो गई। हाइड होकर गई कहाँ पर? हाइड होकर गई कहाँ पर? तो हाइड होकर ये आपकी टास्क बार में आ गई नीचे। ऐसा नहीं है कोई बंद हो गया, सब खुला हुआ है लेकिन हाइड हो गई। मैं चाहता हूं सब वापस खुल जाए, तो मैं विंडो डी दबा दूंगा। क्या दबा दूंगा? विंडो डी। देखो अगेन, देखो ये खुला है, ठीक है। इसके बाद हमने ये खोल रखा है, इसके साथ में हमने मान लो ये भी खोल रखा है, इसके साथ में हमने गूगल क्रोम भी खोल रखा है। तो देखो कई सारी एप्लीकेशन एक साथ खुली हुई हैं। इन सबको अगर मुझे विंडो डी दबाना है तो हाइड, अनहाइड, ठीक है। ऑल्ट टैब शॉर्टकट की आपस में स्विच करने के लिए, देखो मान लो मैं इसमें ये खुला हुआ है, अब मुझे एमएस वर्ड खोलना है या मुझे विंडोज एक्सप्लोरर आपको दिखाना है, तो मैं यहाँ पर ऐसे, अब जब मैं ये स्विच कर रहा हूँ ऑल्ट टैब में, तो देखो लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहा है। ये क्या है? लेफ्ट से राइट की तरफ स्विच कर रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट की तरफ स्विच करने के लिए एप्लीकेशंस में ऑल्ट टैब, और अगर लेफ्ट से राइट की तरफ स्विच करना है तो ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब। देखो ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद विंडो एल बटन लॉक करने के लिए, किसके लिए? विंडो एल बटन होता है अपने कंप्यूटर को लॉक करने के लिए, ठीक है जी। चलिए, इसमें हमने पासवर्ड नहीं डाल रखा है इसलिए इसने पासवर्ड मांगा भी नहीं, ठीक है भैया। विंडो ई शॉर्टकट की ओर करके दिखा देते हैं। विंडो ई, देखो अभी हमारा यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर या विंडोज एक्सप्लोरर या माई कंप्यूटर या दिस पीसी एक ही चीज होती है। ये नहीं खुला, मैं जैसे ही विंडो ई बटन दबाऊंगा तो खुल जाएगा, खुल गया हमारा, ठीक है। चले, ऑल्ट F4, ये फोल्डर खुला हुआ है, इसे बंद करना है तो ऑल्ट F4 बटन दबा देंगे। तो वर्तमान में खुले हुए किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए या बंद करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम यहाँ पर ऑल्ट F4 का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी शॉर्टकट कीज मैंने आपको बता दी हैं। एक बार आप सभी मुझे कंफर्म करेंगे कि क्या यहाँ तक की बात आपको क्लियर है। इसके बाद यदि हम राइट क्लिक करते हैं स्क्रीन पर तो क्या खुल करके आता है? तो इस प्रकार से हमारे सामने फीचर्स खुल करके आते हैं, जिसके जरिए हम कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की F5 हो सकती है ना, जिसके जरिए हम कोई नया फाइल या फोल्डर ले सकते हैं, हम प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, हम कोई चीज़ पेस्ट कर सकते हैं, आदि चीज़ों को हम आगे जानेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ एक बार मुझे कंफर्म करें यहाँ तक की बातें आप सभी को समझ में आ गई या नहीं आई अच्छे से। चलिए, एक बार आप सभी दोस्त मुझे कंफर्म करेंगे कि यहाँ तक की सभी चीज़ें अच्छे से प्रैक्टिकली बढ़िया तरह से समझ में आ गई या नहीं आ गई, है ना। बहुत ज़्यादा आज की क्लास में नहीं कराएंगे जिससे कि चीज़ें आपके दिमाग से
ओवरफ्लो ना हो, बाकी की चीज़ों को कल की क्लास में करके अपने इस चैप्टर को हम कल की क्लास में फिनिश कर रहे होंगे और फिर हमारा जो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू होगा जिसका नाम होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, तो एक बार आप सभी दोस्त मुझे ज़रूर बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन, एक बेहतरीन सेशन के साथ, बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।